नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं आपको शिव पुराण सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अलग-अलग खंड हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसके प्रथम खंड के बारे में, अर्थात रुद्र संहिता, जिसे सृष्टि खंड भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। नारद मोह की कथा। एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया और हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या करने चले गए। इंद्रदेव नारद जी की तपस्या देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने कामदेव को आदेश दिया कि नारद जी की तपस्या को जाकर भंग करो। कामदेव ने अपनी पूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के प्रभाव से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। उस समय रति की प्रार्थना और देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का किस्सा सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के सामने आप इसकी चर्चा कदापि मत करना। परंतु नारद जी ने शंकर जी की बातों की अवहेलना करते हुए वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा किस्सा अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर विष्णु जी ने सारी बातें समझ ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए विष्णु जी ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए। नारद जी के आगे जाने पर रास्ते में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो बहुत ही मनोहर थी, जिसमें शील निधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या रहती थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शील निधि के द्वार पर चले गए। महाराज शील निधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया कि यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और मन ही मन यह विचार करने लगे कि किस प्रकार इस कन्या से उनका विवाह हो जाए। वे तुरंत भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे और एकांत में विष्णु जी से अपनी इच्छा व्यक्त की और उनसे प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपना स्वरूप दे दें, जिससे कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित चाहूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अपना अंग देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने वर का चयन करने के लिए इधर उधर देखने लगी। नारद का वानर मुंह देखकर वह गुस्सा हो गई और उसकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर भगवान विष्णु वहां पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी की इस मुख आकृति को देखकर किसी ने तो नहीं देखा, लेकिन शिव जी के दो गण वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया और उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा। वो क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके बाद विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को श्राप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे दुखी किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओगे और स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। कुछ ही देर में भगवान शंकर ने अपनी माया को खींच लिया। उस माया के अलग होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनका सारा गुस्सा जाता रहा। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु बोले, दुख न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने माया से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा दंड दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर उनकी भाव भक्ति करो
और शतनाम स्रोत का पाठ करो। निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। इसके बाद श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। अंत में सबसे ऊपर काशीपुरी पहुंचे। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि तक को नहीं जानता। अतः हे भगवान, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को और उनके स्वरूप तत्व को मुझे बताइए। उनके प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जब प्रलय हुआ था उस समय चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था। सब ओर से निरंतर अंधेरा ही था। उस समय सिर्फ तत्सत ब्रह्म की आवाज सुनाई देती थी। एकमात्र वही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर देखते थे। कुछ समय के बाद परमात्मा को दूसरे की भी इच्छा हुई। उनके भीतर एक से अनेक होने का विचार आया। तब सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूतता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस सदाशिव ब्रह्म ने एक समय में शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबसे ऊपर विराजमान है। शिव और शक्ति, जो परम आनंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरी में निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा। इसलिए पिनाकधारी भगवान शिव ने उसका नाम पहले आनंदवन रखा था। एक समय उस आनंद वन में घूमते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाएं भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमयी के समान श्याम थी। उसके अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर थे। शिव जी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने बहुत दिनों तक तपस्या की। तपस्या के कारण विष्णु जी के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण प्रसिद्ध हुआ। जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसके बाद परमेश्वर शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी आकाशवाणी हुई और मुझे कहा गया कि तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने 12 वर्षों तक घोर तपस्या की और मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाएं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु अचानक वहां प्रकट हो गए। फिर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। इसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उस ज्योतिर्मय शिव को बार बार प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही अपने स्वरूप का दर्शन करवाएं। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उनके मुंह से ओम का ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। वह 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं वाला अलंकृत रूप था। उनकी कांति कपूर के समान थी। वह परम उदार महापुरुष उत्तम लक्षणों से युक्त थे और उनके उस उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि भी कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने पूछा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण के लिए आप प्रसन्न होकर बताएं। भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे, मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही,
साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। शंकर जी ने कहा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करके आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम रूप इस शरीर से लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। मैं जो हूँ वही रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुनि, उसमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, अब आप मेरी आज्ञा से इस जग में मुक्तिदाता बने। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा, वही फल आपके दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार है। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया है, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है। जो भक्त प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसके निश्चय ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, दुख, अन्य सभी प्रकार के कष्ट भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं।